स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका आरपीएफ ही नहीं बल्कि एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये जो वीडियो का पीडीएफ होता है ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राममोहन राय के बारे में अगर हम बात करें तो इनको हम भारतीय पुनर्जागरण का जनक के रूप में भी जानते हैं। और राजा राममोहन राय को जो राजा की उपाधि दी गई थी वो अकबर के द्वारा ये राजा की उपाधि दी गई थी। और सती प्रथा राजा राममोहन के सहयोग से ही खत्म हुई थी। तो 1829 में सती प्रथा को खत्म किया गया था। और राजा राममोहन राय की कुछ प्रमुख पुस्तकें और अखबार हैं, तो जिसमें सबसे पहले आता है आपका एक तो मिरातुल अखबार, दूसरा है परसिप्ट ऑफ जीसस बुक, यीशु के उपदेश, और तीसरी आती है सम्मत कामुदी। ये पत्रिका थी। तो ये राजा राममोहन से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। ऐसी डिटेल्ड प्रश्न हम आप लोगों को कराएंगे पूरे प्रैक्टिस सेट में, और जो भी आगे प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ और इस सीरीज के साथ जरूर जुड़ें। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, बार्ली चित्रकला का संबंध किससे है? तो बार्ली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो उसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो बिहार की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आता है आपका मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो कलमकारी आपकी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की चिकनकारी है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और राजस्थान की कौन सी है? तो राजस्थान की जो है वो फाड़ पेंटिंग राजस्थान से संबंधित है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पूछी जाती है, पट्टचित्र शैली ये किसकी है? तो ये आपकी उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1984। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसमें गैस कौन सी थी? तो ये आपकी कौन सी थी? ये थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ये आपकी गैस लीक हुई थी। और कंपनी कौन सी थी? तो ये यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यहाँ पे लीक हुई थी। यहाँ पे आपको 1973 डेट दिख रही होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसी समय टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब लाया गया था? तो ये आपका 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, जस्ट भोपाल गैस ट्रेजेडी के 2 साल बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आनंद मठ पुस्तक में किस विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो आनंद मठ जो पुस्तक है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। इसमें एक विद्रोह का जिक्र किया गया था। तो वो कौन सा विद्रोह था? तो ये आपका सन्यासी विद्रोह था, जो कि 1763 से 1800 तक ये सन्यासी विद्रोह चला। और ये आनंद मठ बुक में इसकी जानकारी मिलती है। तो बिहार और बंगाल में ये विद्रोह चलता है। और हम संताल विद्रोह की बात करें तो संताल विद्रोह ये आपका 1855-56 में संताल विद्रोह होता है। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह होता है। और असहयोग आंदोलन ये आपका 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले फीफा विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सबसे पहले फीफा विश्व कप जो आपका था ये किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा 1930। 1930 में आपका पहला फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था। और ये कौन से देश ने जीता था? तो उरुग्वे जो देश था इसने पहला फीफा विश्व कप जीता था। और 1930 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कराए गए थे, जो कि हैमिल्टन कनाडा में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए थे आपके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री सीमा कितनी है? तो भारत की जो समुद्री सीमा है ये कितनी है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा 7516। ये भारत की समुद्री सीमा है। अगर भारत की मेन लैंड मुख्य भूमि की बात कर ली जाए तो ये आपकी 6100 होगी।
समुद्री सीमा। वहीं कितने कोस्टल स्टेट्स और यूटी है, तो 9 जो है वो आपके राज्य हैं समुद्री सीमा को टच करते हैं, और 4 यूनियन टेरिटरी हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा माध्यम ध्वनि यात्रा नहीं करती है? कौन से माध्यम में ध्वनि यात्रा नहीं करती है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा निर्वात। निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। अगर हम ध्वनि की स्पीड की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा ये आपकी ठोस में होती है, इसके बाद तरल में, और इसके बाद गैस में। तो ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर इसके बाद तरल में, फिर इसके बाद गैस में। सबसे कम गैस में होती है, सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका जीपीयू का फुल फॉर्म होता है। और आप लोगों से हम एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम का, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पे? राजमुंदरी में स्थित है। अगर हम कटक की बात करें तो कटक में क्या स्थित है? तो कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान स्थित है, और लखनऊ में नेशनल ड्रग्स सेंटर स्थित है, और लखनऊ में सिडबी का भी मुख्यालय आता है। और जो केंद्रीय आलू अनुसंधान है ये भी आपको याद रखना है, ये आपका शिमला में है। कहाँ पे? शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? इंडिया गेट, अलाई दरवाजा, हुमायूं का मकबरा और बुलंद दरवाजा। तो इनमें से कौन सा स्मारक है ये आपका जो दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा आपका दिल्ली में स्थित नहीं है, ये फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में ये आपका बुलंद दरवाजा स्थित है, और इसको अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जापान, अमेरिका, फ्रांस, रूस। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा देश यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो उसका राइट आंसर होगा जापान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। वो कौन से हैं? तो एक तो आपका आता है फ्रांस, अमेरिका, रूस, चाइना और इंग्लैंड यानी कि यूके। और यूएनएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में यूएनएससी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में कौन सी पुस्तक जानकारी देती है? तो ये आपकी पुस्तक होगी राज तरंगिणी, जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, और ये कश्मीरी इतिहास के बारे में जानकारी देती है। किसके द्वारा लिखी गई है राज तरंगिणी? तो ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे गीत गोविंद आपको पुस्तक दिख रही होगी, तो ये जयदेव के द्वारा गीत गोविंद पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उबंटू क्या है? तो उबंटू ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू। और यहाँ से एक प्रश्न मुझे ध्यान आ रहा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो परम 800 यानी कि परम 8000 जो है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन का प्रमुख स्थल है? तो पाचन का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये पाचन का प्रमुख अंग है, स्थल है। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा लैंडलॉक्ड है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चिली, इक्वाडोर, ब्राजील, वेनेजुएला, ब्राज़ील, परग्वे, बोलिविया। तो बताना है आपको कौन सा लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री होता है जैसे ये कंट्री है और इसके बाहर भी कंट्री है, तो जो ये कंट्री हो गई ये आपकी लैंडलॉक्ड कंट्री मानी जाएगी। तो दक्षिण अमेरिका में पूछा गया है ये आपकी कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परग्वे और बोलिविया जो है ये आपकी दक्षिण अमेरिका की लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। और दक्षिण अमेरिका से एक चीज़ आपको और याद रखनी है, दक्षिण अमेरिका का हाईएस्ट वोल्केनो कौन सा है? तो ये आपका ओजस डेल सिलाडो, ये आपका दक्षिण अफ्रीका का हाईएस्ट वोल्केनो है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न सार्वजनिक कंपनी का उद्यम है? तो सार्वजनिक महारत्न कंपनी का उद्यम कौन सा है? तो कोल इंडिया लिमिटेड ये महारत्न कंपनी का दर्जा रखता है। महारत्न कंपनी भारत में कितनी है? तो ये 13 महारत्न कंपनियों को दर्जा प्राप्त है भारत में। और कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में
कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में कौन से भाग को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? तो मस्तिष्क किसको कहते हैं? सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी वायरस से होने वाली बीमारी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चिकन पॉक्स जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है। बाकी जो ये तीन दिख रही हैं आपको, प्लेग, कॉलेरा और टाइफाइड, ये बैक्टीरिया से, किससे? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर दी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना 1997 में की जाती है और 7 देश इसके सदस्य हैं। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? मालदीव इसका राइट आंसर होगा। इंडिया, भूटान, नेपाल के साथ साथ थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार, ये इसके 7 संस्थापक सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर और हेमू के बीच दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई थी। और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें बाबर जीता था। और 1761 में ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है आपका हैग में स्थित है। अगर हम पेरिस की बात करें तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। और जिनेवा में बात करें तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WLO वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। अगला प्रश्न आता है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो आपकी 552 होगी, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या। और लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत आता है, निचला सदन इसको कहा जाता है। और इसकी कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था? तो 17 अप्रैल 1952 को इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये आर्टिकल 80 में आता है। तो इसको हम उच्च सदन के रूप नाम से जानते हैं, जिसमें 250 सदस्य होते हैं मैक्सिमम, 238 ये होते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। और राज्यसभा की अगर हम कॉन्स्टिट्यूट की बात करें तो इसको भी 1952 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 3 अप्रैल 1952 को। और अगर हम आर्टिकल 79 की बात करें तो 79 में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों आते हैं। अगला है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो गुरु गोविंद जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगर हम पहले सिख गुरु की बात करें तो ये आपके गुरु नानक देव जी होंगे पहले सिख गुरु। और गुरु तेग बहादुर जी की बात करें तो गुरु तेग बहादुर जी आपके 9वें सिख गुरु होंगे। और गुरु हरगोविंद जी तो ये आपके 6वें सिख गुरु थे, जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। किसकी? अकाल तख्त की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आता है, पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? तो पदार्थ की जब हम मात्रा मापते हैं तो इसमें कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ये होगा आपका मोल। मोल का उपयोग करते हैं। केल्विन की अगर हम बात करें तो तापमान यानी कि टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं। कैंडेला यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता को, किसको? ज्योति तीव्रता को मापते हैं इससे हम कैंडेला से। और मीटर में क्या? दूरी नापते हैं, यानी कि डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किसकी राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय किसको कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उत्पादन लागत पर NNP। तो जो उत्पादन लागत होती है उस पे जो NNP होता है उसी को हम राष्ट्रीय आय के रूप में जानते हैं। तो ये थे आपके आज के 25 प्रश्न RPF कांस्टेबल के लिए। ये प्रैक्टिस सेट आपके बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो इसमें डिटेल कराई जा रही है उसको भी आप रिवाइज करिए अच्छे से, और PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? और मैंने एक प्रश्न भी आपसे बीच में पूछा था, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन प्रश्नों के आंसर को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
बाकी अगर आप लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आरपीएफ के, एसएससी जीडी के, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के और ग्रुप डी के साइंस के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टेस्ट मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।